बच्चों की सीरीज का आज का मौजू मेहनत का सिला है। जाहिद 9वीं जमात का तालिब इल्म था। वो हमेशा अपनी क्लास में चौथी या 5वीं पोजीशन हासिल करता था। तमाम अच्छी खूबियां उसमें मौजूद होने के बावजूद उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी उसका छोटा कद था। इसी वजह से तमाम लड़के उसे छोटे कहकर बुलाते। जब वो उसे ओ छोटे यार बात सुन कहकर पुकारते तो उस वक्त वो अजीब सी नदामत के एहसास में डूबता चला जाता। लेकिन वो कुछ नाराज होने के बजाय खुश इखलाकी से पेश आता। उसके दिल में इरादा था कि वो बड़ा होकर कुछ बन कर दिखाएगा। 9वीं के बोर्ड के इम्तिहानात सर पर आ गए थे। जाहिद बड़ी मेहनत से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आज इंग्लिश का पहला पेपर था। जाहिद अपने पेपर के बारे में मुतमईन था क्योंकि उसने पेपर बहुत अच्छा किया था और एक सवाल भी नहीं छोड़ा था। अगला इम्तिहान रियाजी का था। उसके लिए भी जाहिद ने बेहतरीन तैयारी की थी। आखिरकार एक एक करके सारे पेपर हो गए। 4 महीनों बाद 9वीं का रिजल्ट आना था। उन 4 महीनों में उसने 10वीं क्लास की कोर्स की किताबें खरीद ली और एकेडमी में दाखिला ले लिया। एकेडमी में वो 10वीं की किताबें पढ़ता और जो चीज समझ में ना आती वो उस्ताद साहब से पूछ लेता। 9वीं के रिजल्ट से पहले पहले वो 10वीं क्लास की आधी तैयारी कर चुका था। जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसके 90% नंबर थे। 10वीं का नया सेशन शुरू हो चुका था। अब फिर से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। स्कूल में फिर से वही माहौल हो गया। उसके छोटे कद की वजह से सब ही लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उसने किसी बात की परवाह न की और मुसलसल अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखी। मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हुए तो उस बार भी वो तमाम पेपर्स बहुत अच्छे कर रहा था। यही वजह थी कि जब रिजल्ट आया तो उसमें भी वो नुमाया कामयाबी हासिल कर चुका था। अखबारात में उसका नाम दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों में था। उसने बार बार अखबार देखा और जब ये यकीन हो गया कि वो नंबर उसी का है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसके स्कूल के लड़के भी उसको मुबारकबाद देने उसके घर आ गए थे। उन्होंने उसे कंधे पर उठाकर नारे लगाना शुरू कर दिए कि जाहिद अपना यार है, सारों का बेड़ा पार है। जाहिद के अबू शोर सुनकर बाहर आए और जब उन्हें मालूम हुआ कि जाहिद की पूरे जिला में दूसरी पोजीशन आई है तो उन्होंने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अगले दिन उसे वजीर आजम की तरफ से तहरीरी बुलावा आ गया। दूसरी तरफ स्कूल के साजा ने भी उसके लिए तकारीब का एहतमाम किया था, जहां वो ढेरों तहाइफ लिए जाहिद के मुंतजिर थे। स्कूल में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। प्रिंसिपल साहब ने एक मुअस्सर तकरीर के बाद जाहिद को स्टेज पर बुलाया और 10,000 रुपए का चेक उसे बतौर इनाम दिया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आज वो एहसासे कमतरी में मुब्तला न था क्योंकि कल तक जो लड़के उसे ओ छोटे यार बात सुन कहकर बुलाते थे वो आज जाहिद से मुआफी मांगकर उसके चाहने वाले दोस्त बन चुके थे। दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस हकायत में बहुत ही सबक आमूज बातें हैं। एक तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खास जब तालिब इल्मी का दौर होता है। उसमें हम यकीनन आप भी मैं भी इन जो सी वजूहात से गुजर के आए हैं, तो उसमें नालायक भी बच्चे होते हैं, लायक भी बच्चे होते हैं, दरमियाना तबका भी बच्चे होते हैं। तो तवज्जो तो सबकी बराबर होती है। साजा के नजदीक वो सब बराबर होते हैं, लेकिन बच्चे आपस में मजाक करते हैं कि मैं लायक हूँ, वो नालायक है। एक दूसरे की काबिलियत को देखना चाहिए, ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जाए। अब देखें, इसको छोटा छोटा कहकर वो मजाक उड़ाते रहे सारी जिंदगी, लेकिन जब मैट्रिक में उसने वाजिया पोजीशन हासिल की तो सब उसके दोस्त बन गए। तो ऐसा काम करें कि जिससे आपकी दोस्ती भी बरकरार रहे और किसी की इज्जत पर कोई आंच ना आए।